हेलो दोस्तों, मैं मोहन कुमार अपने यूट्यूब चैनल मोहन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होता है वो अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ये फार्मूला बेसिकली आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और इसी पे पीटी लेवल के सवाल आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला और जो लोअर फार्मूला होता है उसको दोनों का अध्ययन करेंगे। अब स्टैंडर्ड फार्मूला से बहुत ज़्यादा सवाल बनता है और जो लोअर फार्मूला होता है उससे बहुत ही कम सवाल बनता है। तो देखेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है जो आप लोग भी जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये आप लोग भी जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर नेक्स्ट देखेंगे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। फिर देखेंगे नेक्स्ट ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सब जो फार्मूला है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखेंगे a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखेंगे a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी दोस्तों ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बोर्ड नीचे छोटा होने के कारण नहीं दिख रहा, इसलिए आप लोग इधर देखिएगा। इधर लिख रहा हूँ, क्या लिखे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
माइनस 3ab इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला और होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो एग्जाम में इस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को। आगे देखते हैं, ये क्यू वाले में तो ले लिए थे, अब होल क्यू में लिए थे, अब स्पेशल क्यू वाले में लेते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर इसी को माइनस में देखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो माइनस था माइनस वाला में यहाँ माइनस हो जाता है, जो इधर ए माइनस बी के रूप ए प्लस बी के रूप में रहता है वो ए माइनस बी के रूप में हो जाता है, और इसमें सब प्लस के रूप में हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये इतना जो है, ये सब जो आप लोग को ये लिखाए हैं ये सब याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब इस पे सवाल बहुत ही कम बनते हैं। अब प्री लेवल में इस पे सवाल बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को छोड़ दिए थे, इसको भी देख लेते हैं। तो ए प्लस बी ये तो सब जानते होंगे, इस पर भी बहुत सवाल बनते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे इसको पे सवाल रहेंगे जो डायरेक्ट आपको तोड़ने के लिए काम आएगा। आगे देखेंगे, अब इसी को प्लस में कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है। ठीक, फिर आगे देखेंगे और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसमें जो आपको माइनस 2ab तो यहाँ पे होगा 2 इंटू ए स्क्वायर, सॉरी इसमें माइनस होगा तो 4ab ये हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे आप लोग के लिए हम एक अरेंजमेंट किए हैं, उससे देख के लिखाते हैं, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं इसमें, इसलिए इसको से हम आपको देखकर बताते हैं कि और क्या होता है। देखिए, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का स्टैंडर्ड फार्मूला भी हम बनाए हैं, जो होता है यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यू होता है प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, और ए क्यू प्लस बी क्यू का भी स्टैंडर्ड फार्मूला बनाए हैं, वो होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। आगे देखेंगे कि कैसे क्या और क्या क्या फॉर्मूला छूट रहा है, उसे भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे
और ये नेक्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे छूट रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, सॉरी प्लस ए बी सी ए इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कॉस्ट बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू होता है, इसमें भी वैसे ही टाइप का है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको लगभग जो भी अलजेब्रा में होता है वो बता चुके हैं। अब ये जो सर्ड्स वगैरह, ये स्क्वायर वगैरह से जो फार्मूला जो होते हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो ये लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है। अब जो अलजेब्रा में जो और भी कुछ सर्ड्स एंड स्क्वायर से जो रिलेटेड जो फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद अलजेब्रा के ये जो टोटल फार्मूला होता है वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। इस फार्मूले को आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर याद नहीं करिएगा तो एग्ज़ाम को क्रैक अच्छी तरह से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आज इस युग में आपके ऐसा मेरे ऐसा बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, इसलिए फार्मूला को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम में देखेंगे ए के पावर m इंटू ए के पावर n, इस पे भी बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभार पूछ देते हैं। जैसे MTS वगैरह हो गया, या और भी जो रेलवे के ग्रुप डी हो गया है, या और भी स्टेट लेवल में है, कभी कभार पूछते हैं। फिर भी देख लेते हैं इसको क्या होता है जो। तो ए के पावर m प्लस n होता है, इसमें गुना में रहेगा तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे ए के पावर m डिवाइड ए के पावर n इक्वल टू होता है, अगर डिवाइड में या भाग में रहेगा ये तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, m माइनस n। फिर नेक्स्ट देखेंगे अगर a के पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 रहा होता है। यानी इसका एक कहने का मतलब हुआ कि कोई डिजिट रहेगा उसके पावर अगर 0 होगा, या इसमें भी वही डिजिट है ए का मतलब, उसके पावर अगर गुना में रहेगा तो वो पावर के रूप में रहेगा तो जुट जाएगा, और यहाँ पे 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे 5 की पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं कि जैसे कभी कभार पूछता है कि ऐसे के रूप में रहेगा, a माइनस ए के रूप में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऊपर की ओर, यानी माइनस में रहेगा तो ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपको ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं ऐसे लिखेंगे, ए के पावर माइनस कितना है, या x के पावर लिख सकते हैं कि x के पावर माइनस 1 बराबर 1 बटा, इसको माइनस में है तो यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे आपको जैसे क्यूब रूट x रहेगा तो इसको पावर 1/, ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 1/3 के रूप में इसको रूट क्यूब x को लिख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि ऐसे रूट में x रहेगा तो इसको पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको AB के रूप में रहेगा रूट में, तो इसको रूट यहाँ पे इसमें n लगा हुआ रहेगा तो n रहेगा गुना √b, n√b होगा। ठीक, फिर आपको यहाँ पे रहेगा अगला a/b के पावर n इक्वल टू, तो इसको हम अलग अलग फॉर्म में करके लिख सकते हैं, a/n/b के पावर n। फिर देखेंगे आगे इधर x के पावर a/b के पावर x, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग b/a के पावर -x लिख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे रहेगा x के पावर a के पावर b, इस रूप में अगर रहेगा के पावर c, तो हम लोग x के पावर a b c लिख सकते हैं। ये सब आपको, ये हम बनाए हैं एक चार्ट, उसको देख के लिखा रहे हैं ये, क्योंकि इसमें सीरियल बाय सीरियल लिखा हुआ है, इसलिए इससे देख के लिखाने में आपको कोई भी मतलब फॉर्मूला नहीं छूटेगा। अगर हम अपने इसमें सब अगर अपने मन से लिखेंगे तो थोड़ा बहुत जो भी 1-2 फार्मूला रहेगा वो छूट भी सकती है, इसलिए हम इससे देख के लिख रहा है। ये मत समझिएगा कि ये हमको नहीं आता है, ये सब कुछ आता है, ऐसा मत समझिएगा। तो आगे देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे रहेगा x के पावर इस रूप में x के पावर a के पावर b के पावर c, तो इसको भी हम लिख सकते हैं x के पावर a b c के रूप में लिख सकते हैं। गुना में सबको लिख करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देख सकते हैं कि आगे आपको रहेगा a इंटू b के पावर m, तो इसको दोनों को एक साथ में करके हम होल पावर m लिख सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है, यदि आपको x के पावर, यदि आपको a के पावर x बराबर a के पावर y हो, तो x a बराबर, यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि a के पावर x इक्वल टू b के पावर y हो, इफ a के पावर x इक्वल टू b के पावर y, तो आपको x इक्वल टू y होगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे b नहीं होगा, यहाँ पे a होगा, गलत लिखती हैं तो ना यहाँ पे ये दोनों जो इसका जो ये जो घात है उसको पे दोनों सेम होगा, तो x बराबर y होगा, तो यहाँ पे गलत थोड़ा सा हो गया था। फिर नेक्स्ट देखेंगे a के पावर x इक्वल टू b के पावर x, वैसे ही टाइप के है a के पावर x इक्वल टू b के पावर x। मार्कर भी नहीं चल रहा सही से, देखते हैं क्या हो गया। b के पावर x इक्वल टू b के पावर x क्या है, b के पावर x है, तो a बराबर b होगा। यहाँ पे ईफ लगा दीजिएगा तो और ज़्यादा सुटेबल होगा। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मार्कर ही नहीं चल रहा, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a के पावर x इक्वल टू a के पावर y अगर हो तो x बराबर y होगा, लेकिन a का वैल्यू 0 या 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें a के पावर x इक्वल टू b के पावर x हो, तो देन a बराबर b होगा, लेकिन
यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगला देखते हैं, जैसे कि रूट रहेगा p रूट q रूट r और यहाँ पे x रहेगा, तो हम लोग इसको रूट में इसे रूट में लिख सकते हैं p q r इक्वल टू x। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आपको यहाँ पे है रूट n ओवर a इक्वल टू n रूट a इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू m। आप लोग के अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे n है, इसको n इंटू m के रूट में a लिखेंगे और फिर यहाँ पे पावर m लिखेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो इतना ही n के रूप में फिर बचेगा। तो यहाँ पे हम जितना भी ये अलजेब्रा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो आपको पूरा यहाँ पे इस रूप में लिखा दिया है। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें, ताकि जो भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये सब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर जो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है, और जो इसमें मैथ्स से जो भी प्रश्न आते हैं, खास करके एडवांस में, खास करके उसमें भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब का यूज होता है। इसलिए आप इसका ध्यान अच्छी तरह से रखिए। और लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप इसको, इस चैनल को, मेरे मोहन मैथमेटिक्स को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि आगे अच्छी से अच्छी वीडियो और बना पाऊँ। और जो इसमें मुझसे जो गलती हुई है या जो भी बोलने में गलत हुआ है उसे आप माफ़ करेंगे। और एक बात लास्ट में फिर कहना चाहते हैं कि जो भी अगर अच्छा लगा है आपको इस फार्मूला को, तो इसलिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम नए से नए वीडियो बना सकें और आपको ये नए जो वीडियो बनाए हैं वो आप तक पहुंच सके। इसलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।